नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए रेलवे में अब तक पूछे गए साइंस के जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को हम लोग चैप्टर वाइज स्टडी कर रहे हैं। अभी तक हम लोग 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। एक पहला चैप्टर पढ़े थे हम लोग प्रकाश एवं प्रकाशिकी यानी कि लाइट एंड ऑप्टिक्स, जहाँ से सबसे ज़्यादा 2022 का ग्रुप डी में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे ज़्यादा प्रश्न लाइट एंड ऑप्टिक्स से आया था, इसलिए पहले हम लाइट एंड ऑप्टिक्स का पूरी चैप्टर समाप्त कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखें वो जाकर जरूर देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में बना हुआ है, ठीक है। और दूसरा चैप्टर हम लोग समाप्त किए यूनिट यानी कि मापक, मापन और मापन यंत्र, ठीक है। तो ये सभी है ना हम लोग पढ़ चुके हैं 2 चैप्टर। और तीसरा चैप्टर हम लोग ये शुरू किए हैं आज, क्या, यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में जो पहला पार्ट है वर्क है ना, कार्य से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आएंगे वो सभी देखेंगे, फिर आगे इस तरह से बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कार्य करने की क्षमता कहलाती है। तो कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। अगर यही पूछे कि कार्य करने की दर क्या कहलाती है, तो कार्य करने की दर क्या कहलाती है? यानी कि कार्य बटा समय, इसे वो क्या बोलते हैं? कार्य करने की दर। ये क्या कहलाता है? तो शक्ति कहलाता है ना। शक्ति बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कार्य बटे समय। तो कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है और कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, ठीक। ये दोनों चीज़ें याद रखना है। अच्छा, कार्य बराबर सूत्र क्या होता है? तो कार्य यानी कि वर्क बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बल गुना विस्थापन है, बल गुना विस्थापन है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो कार्य बराबर क्या हो गया? बल गुना विस्थापन। अगर मतलब कोणीय वेग यानी कि कोणीय से बल अगर लगता है कोण से, तो यहाँ पर क्या होता है? थीटा का मान अगर दिया हुआ रहता है तो कार्य बराबर यही क्या हो जाता है? एफ डी कोस थीटा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक क्या हम लोग समझे? कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, कार्य करने की दर शक्ति कहलाता है, और कार्य का जो सूत्र होता है वर्क बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन है ना, एफ इंटू डी होता है, और एफ डी कोस थीटा भी होता है, ठीक है। अच्छा, कार्य की ऊर्जा क्या आती? कार्य का जो होता है मात्रक है ना, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य और ऊर्जा ये दोनों का एसआई मात्रक जूल होता है, ठीक। याद रखना है, कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक सेम होता है, जूल होता है, ठीक है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है, ठीक है। अगर दाब का पूछे एसआई मात्रक क्या होता है, तो दाब का होता है पास्कल। दाब का क्या होता है? पास्कल होता है, या तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, क्योंकि दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। तो पास्कल बोलिए या तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी इसका दाब का मात्रक होता है। और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, या तो बल बराबर क्या होता है? न्यूटन बोलिए या तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। तो द्रव्यमान का क्या होता है? केजी, और त्वरण का क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको क्या बोल सकते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी इसका मात्रक होता है बल का, ठीक है। तो इतने सारे चीज़ें यहाँ पर याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वो कैसा होगा? उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, या तो उसका मान शून्य होगा, वह नियत रहेगा, या तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? यदि कार्य का मान धनात्मक होगा यानी पॉजिटिव होगा, तो उसमें क्या होगा? ऊर्जा में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है ना। कार्य अगर धनात्मक है तो ऊर्जा में वृद्धि होगी। यही अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि यदि कार्य का मान ऋणात्मक हो तो फिर उसकी ऊर्जा में क्या होगा? तो ऊर्जा में कमी होगा, है ना, ह्रास जो है ना, कमी होगा। ये भी याद रखना आपको। देखिए, अगर बल और विस्थापन एक ही दिशा में होता है तो किया गया कार्य क्या होता है? धनात्मक होता है। अगर बल और विस्थापन यानी कि विस्थापन बल की दिशा में होता है, जैसे कि बल लगाएं इधर, ठीक है, और विस्थापन भी इधर ही हुआ, तो ये क्या हुआ? कार्य क्या हुआ? धनात्मक हुआ। लेकिन विस्थापन अगर बल के विपरीत हो, है ना, बल इधर लगा रहे हैं और विस्थापन इधर हो, है ना, विपरीत हो, तो कार्य क्या होगा?
तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये ध्यान रखना है, आपको कई तरह से यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, एक बार फिर समझिए। देखिए, बल और विस्थापन अगर एक ही दिशा में है तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। अगर विस्थापन बल के विपरीत हो तो किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, और बाकी ये चीज़ बताई दिए थे। कार्य क्या आता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और कार्य करने की क्षमता जो है वो ऊर्जा कहलाता है। और कार्य और ऊर्जा दोनों का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है। तो ये ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है किसमें कोई कार्य नहीं हुआ है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, पहला है। दूसरा क्या है, सचिन 4 किलोमीटर चलता है। एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है। तो देखिए, अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है, इसमें कार्य हो रहा है। ठीक है, एक कुली किसी बस से किसी कार तक वजन ले जाता है, इसमें भी कार्य हुआ। सचिन 4 किलोमीटर चला, इसमें भी कार्य हुआ। लेकिन कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, तो इसमें कार्य नहीं हुआ, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन होता है। तो इसमें विस्थापन हुआ ही नहीं, तो कार्य क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये 10 किलोग्राम वजन लेकर ये खड़ा है, तो इसमें कार्य नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किसमें कोई कार्य नहीं हुआ, तो कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, तो इसमें कार्य नहीं हुआ। ठीक है, तो याद रखना है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, कब होता है, विस्थापन बल की दिशा में होता है, या विस्थापन बल के लंबवत होता है, या आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता है, या विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है। क्या बोला, कार्य धनात्मक होता है। धनात्मक कब बताए थे, जब विस्थापन बल की दिशा में होता है ना, पीछे बताए थे। देखिए, वही क्वेश्चन पूछा गया है, जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो कार्य धनात्मक होता है। तो विस्थापन बल की दिशा में ऑप्शन नंबर ए में है दिया हुआ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अच्छा, जब विस्थापन बल के लंबवत होता है तो कार्य क्या होगा, लंबवत होगा, यानी कि बल इधर से लगाएं ऊपर से। ठीक है, अब विस्थापन इधर हुआ। ठीक है, तो ये लंबवत, बल इधर और ये लंबवत अगर होता है तो लंबवत में तो कार्य क्या होगा, तो कार्य बराबर क्या होगा, लंबवत यानी क्या, 90 डिग्री का कोण बना है ना, तो 90 डिग्री कोण बना, तो इस फॉर्मूला क्या लगेगा, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन इंटू कोस थीटा। ठीक है, अब कोस थीटा, थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री का मान होता है 0। तो जैसे यहाँ 0 होगा तो इंटू में एफ डी, ये भी सब 0 हो जाएगा। यानी कि अगर विस्थापन बल के लंबवत होता है तो किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर लंबवत है तो कार्य यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये आगे क्या लिखा है, आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता है, विस्थापन नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा, ये भी 0 हो जाएगा। विस्थापन बल के विपरीत दिशा में है तो कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। पॉजिटिव में क्या हुआ, बल की दिशा में विस्थापन हुआ, यही अगर ऋणात्मक रहता तो आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है ना, कि विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे चीज़ें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन अगर नहीं समझिएगा थोड़ा सा भी तो कमेंट में जरूर क्वेश्चन नंबर बताइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण होता है। तो देखिए, शून्य कब होगा, जब क्या बताए थे, लंबवत होगा, है ना, जब बल और विस्थापन, है ना, क्या बोला, विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा, है ना, लंबवत मतलब 90 डिग्री, यानी कि बल लगाएं इधर से, ठीक है, और विस्थापन इधर हुआ, ठीक, लंबवत डायरेक्ट, यानी कि बल और विस्थापन के बीच का कोण अगर 90 डिग्री होगा तो किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। कैसे, तो आपको फॉर्मूला याद है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन, यानी एफ डी इंटू कोस थीटा। और कोस थीटा, थीटा का मान कितना है, अगर 90 डिग्री आता है तभी ये 0 होगा कार्य, है ना, तो 90 डिग्री यहाँ, तो कोस 90 डिग्री का मान होता है कितना, 0। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर क्या
कार्य बराबर एफ इंटू डी इंटू कोस 90 डिग्री का मान 0 हुआ, तो इसमें 0 गुना अगर है तो सब 0 हो गया, कार्य बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो वही क्वेश्चन पूछा था कि कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और बल के बीच का कोण कितना होना चाहिए, तो 90 डिग्री होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, बाकी ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। कोस 90 डिग्री का मान कितना 0 होता है, कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 होता है, और कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है तो 1 होता है कोस 0 डिग्री का मान, और कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। ठीक है, 1/√2, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें तो आपको याद ही होगा। चलिए नेक्स्ट है, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा। सेम क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया कब 8 अक्टूबर 2018 को, है ना 8/10/2018 को सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया। और ये क्वेश्चन देखिए 17/9/2018 को, सेम 2018 में ही, है ना, पहले आपको पूछ लिया गया था कब, पहले है ना 17/9 को पूछा था, फिर 8/10 को पूछ लिएगा, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या रिपीट होता है, जो लोग क्या कि अगर एनालिसिस देखते रहते हैं तो उनका क्या होता है, कई क्वेश्चन है ना जो कि एनालिसिस से काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, और कई क्वेश्चन उसका सही हो जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप इस चैनल पर बने रहे, हम एनालिसिस भी करवा देते हैं ना। अभी जैसे रेलवे टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ, अभी SSC-GD का एग्ज़ाम हुआ, तो ये सब एग्ज़ामों का एनालिसिस करवाएं। आपको भी जब एग्ज़ाम होगा उस समय भी एनालिसिस करवाएंगे, तो आप जिनका एग्ज़ाम थोड़ा लेट से होगा उनको थोड़ा फ़ायदा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। हालांकि आप जानेंगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर जानते हैं चीज़ें तो आप आसानी से सब सही कर दीजिएगा। जैसे किया गया कार्य है ना, ये और बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा, तो शून्य हो अति कोण 90 डिग्री होगा, तभी तो कार्य बराबर जो होता है FD कोस थीटा। तो कोस थीटा यानी कोस थीटा का मान कितना आना चाहिए, तो शून्य होगा, तो 90 डिग्री। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक कुली 100 मीटर की दूरी पर 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। एक कुली 100 मीटर की दूरी तक, ठीक है, 100 मीटर की दूरी जाता है, लेकिन ये जो बल किधर लगेगा ये देखना है कि दूरी पर 500 न्यूटन का भार उठाता है, तो ये बल लगाया कहाँ, नीचे से ऊपर उठाया तो बल इधर लगा ऊपर की ओर। ठीक है, लेकिन विस्थापन किधर हुआ, इधर राइट साइड में। ठीक है, तो इन दोनों का बीच बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है, तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, इसमें किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच का कोण यहाँ पर 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। इसलिए ये क्या भार है ना ऊपर उठाया, ठीक है, 100 मीटर इधर चला, तो बल जो है और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री है, इसलिए कार्य क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, कार्य बराबर क्या होगा, FD कोस थीटा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, क्या बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। भार का SI मात्रक पूछे तो न्यूटन होता है। ठीक है, यानी कि बल और भार दोनों का SI मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है। अब ऑप्शन के अनुसार से इसका आंसर आपको बताना है, किस मामले में कार्य नहीं होता है। पहला क्या बोला कि एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, तो इसमें तो कार्य हो रहा है। ठीक है, फिर दूसरा क्या एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, तो वही क्वेश्चन हो गया जो कि पीछे आपका था ना कि भार उठाता है ऊपर, ठीक है, और ये पीठ पर लेके चल रहा है, और जो चल रहा है इधर है ना, तो विस्थापन और बल के बीच क्या हुआ, कोण 90 डिग्री है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जब गधा है ना अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है तो इसमें कोई कार्य नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बल जो वस्तु का विस्थापन जो है, लगने वाला जो बल है, बल लगा रहा है इधर, तो लगने वाले बल के दिशा के लंबवत है, इसलिए कार्य जो है 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, कोई कार्य नहीं होगा। बाकी जैसे ये सुमन एक पुल में तैर रही है, ये कार्य होगा इसमें, एक ट्रेन इंजन को खींच रहा है, इसमें भी कार्य होगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया था। नेक्स्ट है
20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित होता है, तो किया गया कार्य क्या होगा। तो कार्य बराबर क्या याद किया, बल गुना विस्थापन। तो बल है यहाँ 20, ठीक है, न्यूटन किसका होता है, मात्रक बल का। तो बल है यहाँ 20 न्यूटन का बल लगाया, तो बल गुना विस्थापन यानी कि 4, तो 20 चौक 80 हो जाएगा आंसर। अब ऑप्शन में 4 में 80 दिया हुआ है, तो इसका आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पर क्या पूछा, किया गया कार्य क्या होगा, तो कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल, ठीक है। तो जे जहाँ होगा वही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, एसआई मात्रक से भी यहाँ पर आंसर निकलता है, ठीक है। बाकी 80 तो सब में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आसानी से कैसे बना लीजिएगा, सिंपल चीज़ें हैं। 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, तो वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित हुआ नहीं, विस्थापन दिया हुआ है, तो बल और गुना विस्थापन हो गया कार्य। तो 20 चौका 80, डायरेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए, अब कार्य का ऐसा ही मात्रक आपको मालूम है, जूल होता है, ठीक है। और शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल होता है। देखिए ये जो वाट है ना, शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट हो गया, ये पास्कल किसका है, ये दाब का है ना, दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल हो गया। और न्यूटन किसका, बल का ऐसा ही मात्रक है, और ये कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है, उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। अब देखिए एक फॉर्मूला क्या बताए थे, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। तो बल देता है और विस्थापन दे दिया। दूसरा एक फॉर्मूला याद क्या रखना है, कार्य बराबर क्या होता है, mgh, है ना। तो जब क्वेश्चन में आपको m यानी कि मास यानी द्रव्यमान, जैसे यहाँ केजी दिया है ना, 15 केजी ये द्रव्यमान दिया है, असमूल जी का मान दिया हुआ है ना, और ऊपर उठाता है यानी ऊंचाई दिया है 1 मीटर। तो यानी कि जब आपको द्रव्यमान मिल जाए, असमूल जी मिले, तो कौन सा फॉर्मूला लगा देना, कार्य बराबर mgh, ठीक है। यानी कि mgh तीनों गुना कर देंगे, तो m कितना है 15, ठीक है, और g का मान कितना है 10, और h का मान कितना 1 मीटर, ठीक है। अब इसको गुना करिए, 15 दहें 150, तो 150 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। देखिए न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन क्या है, अगर आप नहीं जानते हैं, कभी नहीं बनाए हैं, तो ये पूरा भारी लगेगा, लेकिन आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो काफ़ी इजी हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, एक बार आप प्रैक्टिस कर लिए, अब जब दोबारा आएगा तो इसको कैसे बनाना है एग्जाम में, सिंपल। देखिए एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है, उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें, और असमोल जी का मान ये दिया हुआ है। तो आप सिंपल है mgh कर देंगे, है ना। कार्य बराबर क्या हो जाएगा, mgh यानी कि m दिया हुआ है 15 और g का मान 10 और h का मान 1 है, तो 1 का गुना करिए, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो 15 दहें 150, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया, 150 जूल, ठीक है। इस तरह से आसानी से आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट है, कार्य होता है यदि डैश है, कार्य होता है यदि डैश है, क्या, बल, ऊर्जा, घर्षण या शक्ति। तो आपको बताए थे पीछे क्या, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है, यानी कि ऊर्जा होगा तभी कार्य होगी, है ना। कार्य का मतलब क्या होता है, कार्य होता है यदि ऊर्जा है, ठीक है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। और कार्य में क्या है, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, यानी कि ये क्या है, अदिश राशि है। कार्य और ऊर्जा दोनों का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। ये सभी पॉइंट्स याद रखना है। कार्य बराबर सूत्र क्या हो जाता है, बल गुना विस्थापन, लेकिन द्रव्यमान और असमोल जी दिया हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा, कार्य बराबर सूत्र, ठीक है। और बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और कार्य और ऊर्जा दोनों का ऐसा मात्रक जूल होता है, और घर्षण बल का ऐसा मात्रक भी न्यूटन होता है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो। अब जैसे ही आया कि विस्थापन बल की दिशा के लंबवत होगा, यानी कि 90 डिग्री कौन, यानी कि कार्य बराबर क्या होता है, एफ डी कोस थीटा, है ना, एफ डी कोस थीटा, यानी कि बल गुना विस्थापन कोस थीटा, कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है, तो किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है।
ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जैसे ही आपको दिखेगा कि विस्थापन बल की दिशा के लंबवत है तो कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, विस्थापन जब बल की दिशा में हो तो उसमें क्या होता है, कार्य जो होता है ना अधिकतम होता है। कार्य अधिकतम बोलिए या तो धनात्मक भी होता है। ठीक है, धनात्मक होता है। विस्थापन बल की दिशा में होता है तो कार्य धनात्मक। अब विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होता है तो कार्य क्या हो जाता है, ऋणात्मक होता है। ठीक, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। अब ये 4 ऑप्शन दिया हुआ, किस में निर्भर नहीं करता है, तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे तुरंत। तो देखिए सिंपल, पहले क्या लिखना है, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है। बल गुना विस्थापन। अब देखिए बोला कि किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता। अब कार्य यहाँ है तो देखिए बल अगर बढ़ाएंगे तो कार्य भी बढ़ेगा, या तो बल कम करेंगे तो कार्य भी कम होगा। उसी तरह विस्थापन अगर बढ़ेगा तो कार्य भी बढ़ेगा, विस्थापन घटेगा तो कार्य भी घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कार्य बराबर जैसे फॉर्मूला हम लोग देखे हैं कि बल गुना विस्थापन होता है। इसका मतलब क्या है, ये बल पे और विस्थापन पे, ये दोनों पे निर्भर करता है। अब यहाँ बोला क्या, किस पर निर्भर नहीं करता है, तो यहाँ लिखा बल, तो बल पे तो करेगा। द्रव्यमान, द्रव्यमान है क्या, इसमें नहीं है। ठीक है, बाकी विस्थापन इस पर भी करेगा, इस पर भी करेगा। और बल और विस्थापन के बीच का कोण जो होता है ना, एफ डी कोस थीटा, तो उस पर भी निर्भर करता है, यानी कि द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। यानी कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसके द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता। अब देखिए सेम क्वेश्चन जो है ये आपको 3 अक्टूबर को यहाँ पूछा है, और इसके पहले आपको कहाँ 9 अक्टूबर को फिर पूछा है। ठीक है, 3 तारीख को फिर 9 तारीख को पूछ लिया गया सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इसलिए आपको हर क्वेश्चन को याद रखना है हमेशा हमेशा के लिए, जब तक आपका मेरिट लिस्ट में नाम ना आ जाए। ठीक है, वो आपको हमेशा काम आएगा। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। तो बल पे करेगा, विस्थापन है तो विस्थापन पे करेगा, जहाँ जहाँ बल और विस्थापन दिखेगा उसमें वो करेगा। ठीक है, यहाँ पर विस्थापन दिखा, इस पे करेगा, बल यहाँ दिखा करेगा, बल और विस्थापन के बीच का कोण यहाँ भी करेगा, लेकिन किस पर निर्भर नहीं करेगा, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर ये नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है। इसमें से कौन अधिक कार्य कर सकता है, उठा हुआ हथौड़ा, एक चली हुई गोली, तेजी से आता हुआ पत्थर, या तो एक घूमता हुआ पहिया। इसमें कार्य किसमें अधिक कौन कार्य कर सकता है, तो इसमें देखिए अधिक कार्य कर सकता है एक चली हुई गोली, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि चली हुई गोली में ना ये बाकी के अपेक्षा वेग अधिक है। चली हुई गोली में क्या होता है, बाकी के अपेक्षा वेग सबसे अधिक है, किस में, चली हुई गोली में होगा वेग, तो इसलिए गतिज ऊर्जा भी अधिक होगा और इसीलिए कार्य भी अधिकतम होगा। ठीक है, कार्य भी इसमें अधिकतम होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मजदूर 10 केजी का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो सामान पर किए गए काम की गणना क्या ज्ञात करें। स्मॉल जी का मान ये दे दिया है, तो देखिए जैसे दिया द्रव्यमान यहाँ है ना, केजी दिया है तो द्रव्यमान जी एम का मान दे दिया, तो वही फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, कार्य बराबर एम जी एच। ठीक है, वही काम की गणना करेंगे, यानी काम पूछा कार्य पूछा तो एम जी एच, यानी कि ये तीनों गुना कर देंगे, एम जी और एच। ठीक है, तो जब गुना करेंगे देखिए 1.2 है ना, यहाँ 12 1.2 है तो 10 से गुना करेंगे, तो जैसे देखिए यहाँ एक बार समझ लीजिए, फिर क्या आप देखते के साथ बना दीजिएगा, ये टोटल गुना करना है। ठीक है, अब देखिए 1.2 है तो ये पॉइंट से एक शून्य खत्म हो जाता है। कैसे, पॉइंट से जैसे यहाँ आया पॉइंट हटाए नीचे आया 10, ये 10 से 10 कट जाता है, यानी कि सिंपल पॉइंट से एक शून्य हमेशा जब गुना में है तो पॉइंट से एक शून्य कट जाता है, तो बच गया क्या 12 गुना 10 यानी 120 जूल। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 120 जूल, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब इस टाइप के प्रश्न आएगा तो आप देखते के साथ आसानी से बना लीजिएगा। डायरेक्ट काम की गणना पूछा तो एम जी एच लगाइएगा, तो एम यहाँ दिख रहा है आपको है ना, जी यहाँ दिख रहा है, एच यहाँ दिख रहा है, तीनों गुना करिए, तो एक बार तो 10 से गुना करेंगे तो ये पॉइंट खत्म होगा, तो 12 गुना 10 120 जूल, इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है डायरेक्ट देख के आप बना दीजिएगा। नेक्स्ट है
डैश कार्य कहलाता है। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है बल गुना विस्थापन, है ना। बल गुना विस्थापन क्या है, कार्य कहलाता है। और कार्य और ऊर्जा ये दोनों का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। या तो कार्य का एक मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर भी होता है ना, क्योंकि बल गुना विस्थापन, तो बल का होता है न्यूटन और विस्थापन का क्या होता है, मीटर। तो यानी कि न्यूटन मीटर भी कार्य का मात्रक होता है। और कार्य में क्या होता है, दिशा नहीं होती है, यानी कि ये अदिश राशि है। कार्य की बीमा अगर पूछे तो ml2 और t-2, ठीक है। ये कार्य की बीमा होती है ml2 t-2। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है और कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाता है, ठीक है। अच्छा, बल की बीमा क्या होती है, बल का बीमा होता है ml_t-2। बाकी बीमा के बारे में आगे आपको पूरा डिटेल में बताएंगे, ठीक है। ml_t-2 बल के बीमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है, उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो विस्थापन क्या होगा। तो देखिए, कार्य बराबर अभी तक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, तो वही कार्य बराबर फॉर्मूला लिखना है आपको। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। अब पूछ दिया क्या आपसे, विस्थापन, है ना, डी का मान पूछा है, यानी कि कार्य बटा में ये वाला एफ कर देंगे इधर, है ना, यानी कि कार्य बटा बल। तो कार्य कितना हुआ 56, अब बल दिया हुआ है 7, यानी कि 56 बटा 7 करेंगे तो 7 8 56, 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आसानी से बना लीजिएगा। विस्थापन बराबर क्या सूत्र हो जाता है, कार्य बटा बल हो जाता है। कार्य का मान दिया 56, अब बटे में 7 करेंगे, 7 8 56, यानी कि 8 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य क्या होगा। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन, यानी कि 10 बचे 50 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 50 तो दिया है, लेकिन 50 यहाँ सभी में है, तो इसको छांटेंगे कैसे। पहले तो कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल। तो जहाँ जे वाला होगा वही आंसर होगा। ये तो ये और ये कट गया, है ना, न्यूटन यहाँ दिया हुआ है, तो जे वाला होगा। अब यहाँ एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, अब इसमें आंसर क्यों होगा। तो देखिए क्या लिखा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो विस्थापन अगर बल के दिशा में होता है तो क्या हो जाता है, वो धनात्मक हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही अगर लिखता है कि वस्तु बल की दिशा में, बल के विपरीत दिशा में विस्थापित होती है, तो आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, ठीक है। तो आपको कई बार बता चुके हैं कि बल की दिशा में अगर विस्थापित है तो कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन देखिए दो बार एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन है क्या, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। तो जहाँ जहाँ बल दिखेगा उस पर करेगा बल, अब विस्थापन, विस्थापन पे करेगा, बल पे करेगा, और बल यहाँ भी है, यहाँ करेगा, द्रव्यमान पे नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वस्तु के द्रव्यमान पे ये निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बोला, किस पर निर्भर करता है, करता है तो यानी कि ए और बी और सी ये तीनों पे करेगा। ए बी सी कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये तीनों पे करता है। नेक्स्ट है, यदि बल बराबर 0 दिया है, इसलिए किया गया कार्य क्या होगा। अब देखिए बल 0 दे दिया है, अब कार्य बराबर होता क्या सूत्र, है ना, W बराबर F इंटू डी, ठीक है। जैसे ये 0 हुआ, कोई भी अगर डी भी 0 होगा तो कार्य 0 हो जाएगा, एफ भी 0 हुआ तो कार्य 0 होगा, क्योंकि ये गुना में है, तो ये 0 हुआ तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एफ का मान अगर 0 दिया तो कार्य क्या होगा, 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, ये सब क्या कितनी आसानी से बनता है और आपको 100% आपको करेक्ट ये नंबर दे देता है, आपको कोई कन्फ्यूजन भी इसमें नहीं होती है, ठीक है। इसलिए न्यूमेरिकल से आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाता है। एक प्रकार से समझिए कि मैथ और रीजनिंग जिस तरह बनाते हैं उस तरह से इसको आपको पूरा का पूरा नंबर दे देता है। इसलिए न्यूमेरिकल बनाते बनाते आपको काफ़ी आसान हो जाएगा और बहुत कम समय में ये बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए लगातार अगर प्रैक्टिस करते हैं तो ये सब आसान हो जाएगा आपके लिए। अब जैसे इसको देखिए, देखते साथ आंसर आ जाना चाहिए दिमाग में तुरंत, पेन छूने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बोला, यहाँ दिखा द्रव्यमान, यहाँ देखा ये दिया हुआ मीटर ऊंचाई, और यहाँ दिया हुआ स्मॉल जी, वो तीनों गुना करिए, देखिए पॉइंट से ये शून्य खत्म हो जाएगा, 12 गुना 15 180 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया।
180 जूल। कैसे आपको बता ही दिए कि जैसे ये दिया तो mgh हो जाता है, mgh हो जाएगा कार्य। तो m दिया हुआ 12 और g का मान कितना हुआ 10 और h का मान कितना था 1.5। पॉइंट से ये शून्य खत्म होगा, 10 कहानी खत्म इसका। अब 12 गुना 15 करिए, है ना, 12 गुना 15 180। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। तो बल दिया 25 गुना विस्थापन कितना हुआ 5 मीटर, यानी 25 गुना 5 125। 125 इसका आंसर हो जाएगा। अब 125 आपको दिख रहा है कई जगह, तो 125 कौन वाला होगा? तो कार्य का एसआई मात्रा क्या होता है? जूल। तो जहाँ जे देखेंगे वही आंसर होगा, जे वाला, है ना, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, जे देखेंगे लास्ट में वही होगा। अब देखिए ये भी नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 125 जूल। ठीक है, कितना आसानी से बन गया। ठीक है, किया गया कार्य क्या होगा? बल गुना विस्थापन, 25 गुना 5 125 आंसर हो गया। नेक्स्ट है, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह डैश करता है। तो ये कार्य क्या करेगा? विस्थापन अगर हुआ ही नहीं, विस्थापित क्या हुआ? करने में विफल रहा, तो विस्थापन नहीं हुआ यानी कार्य भी नहीं होगा। विस्थापन शून्य तो कार्य भी शून्य हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ? बिल्कुल कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि कार्य बराबर होता क्या? बल गुना विस्थापन। जब विस्थापन हुआ ही नहीं तो कार्य क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अभी आपको इसी तरह का प्रश्न आपको जो रेलवे टेक्नीशियन का एग्ज़ाम अभी दिसंबर 2024 में हुआ था, तो एक प्रश्न पूछा गया था कि यदि उमा एक 60 मीटर लंबे पुल में तैरती है, ठीक है, 60 मीटर लंबा ये पुल है, उसमें तैरती है और वापस एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है और वापस उसी सीधे रास्ते पर वो टोटल 120 मीटर की दूरी तय करती है, तो उमा का औसत वेग क्या होगा? ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था, तो वेग उसका क्या होगा? तो देखिए, उमा क्या करती है? एक छोर से दूसरे छोर तक ये 60 मीटर लंबा पुल है, इसमें तैरती है। ठीक है, अब क्या बोला कि 120 मीटर वापस उसी रास्ते पर टोटल 120 मीटर दूरी तय करती है। 120 मीटर दूरी तय करने का मतलब क्या हुआ? देखिए 60 इधर गया और वापस पूरे 60 आएगा तभी तो 120 मीटर होगा, है ना। तो ये उधर से भी आया 160, यानी इस बिंदु से जहाँ चला था फिर उसी बिंदु पर आ गया। ठीक है, तो उसी बिंदु पर आ गया। विस्थापन क्या हुआ? विस्थापन क्या होता है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच तय की गई दूरी, जो न्यूनतम दूरी है, तो वो विस्थापन कहलाता है। ठीक है, तो अगर मान के चलिए यहाँ विस्थापन जैसे तय किया, ये दूरी मान के चलिए घूम के यहाँ 100 मीटर है, ठीक है, लेकिन यहाँ न्यूनतम दूरी अगर 10 मीटर है तो विस्थापन क्या हुआ? 10 ही मीटर हुआ। ठीक है, होता क्या है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाता है। ठीक है, तो विस्थापन कहलाता है ये। तो मान के चलिए अगर ये यहाँ से शुरू किया इस बिंदु से, ठीक है, ए से, और फिर ये दूरी तय करते 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 फिर यहाँ से ये इसी बिंदु पर आ गया, मान के चलिए फिर ए पे ही आ गया, तो विस्थापन क्या हुआ? शून्य हो गया, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या? न्यूनतम दूरी शून्य है ना, क्योंकि वही बिंदु है, सेम बिंदु पर आ गया, तो विस्थापन शून्य हो गया। तो उसी प्रकार क्या हुआ कि जब उमा 60 मीटर लंबे पुल में एक छोर से दूसरे छोर जाती है और फिर वापस उसी रास्ते से आ जाती है, टोटल 120 मीटर की दूरी तय करती है। टोटल 120 मीटर की दूरी तय किया, इसका मतलब क्या हुआ? 60 मीटर इधर से गया और 60 मीटर इधर से फिर वापस इसी बिंदु पर आ गया, तभी तो 120 मीटर हो गया। तो इसी बिंदु पर आ गया, यानी कि विस्थापन क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ। तो विस्थापन जैसे ही जीरो हुआ तो पूछा था क्या? वेग क्या होगा, है ना, उमा का औसत वेग क्या होगा? तो वेग बराबर क्या होता है? वेग किसको बोलते हैं? विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो विस्थापन बटा समय। ठीक है, तो विस्थापन शून्य हुआ तो वेग भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो उसका आंसर क्या हुआ था? तो शून्य हो गया था, वेग भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ें ध्यान रखना है। यहाँ से कई तरह के आपको अलग अलग बना के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मेन चीज़ें इसमें क्या ध्यान रखना है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी जो होता है ना, वो क्या कहलाता है? विस्थापन। अब विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या हुआ था? उसी प्रकार कार्य में भी हो गया काम, है ना। कार्य बराबर क्या होता है? बल
गुना विस्थापन, तो विस्थापन जैसे शून्य होगा कार्य भी शून्य हो जाएगा, कोई भी कार्य नहीं होगा। तो वही यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था कि जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो कार्य क्या होगा, कोई भी कार्य नहीं होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन, न्यूटन जैसे आया इसका मतलब क्या, बल है ये, है ना, बल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। तो 12 न्यूटन के एक अस्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन, यानी 12 चौका 48, आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आप समझ गए ना, इस तरह से आसानी से बना देना है। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन, ये बल दिया हुआ और 4 मीटर चला, यानी कि 4 मीटर, ये विस्थापन कितना दिया हुआ, 4 दिया हुआ है, तो 12 चौक 48, ऑप्शन नंबर सी, एकमात्र ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब आज की वीडियो क्या इतनी तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए पूछ देते हैं जो कि आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। कार्य जो है पिंड द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर, या विस्थापन पर, या बल और विस्थापन के बीच के कोण पर, या तो लागू बल पर, ये किस पर निर्भर नहीं करता है। देखिए क्वेश्चन कितनी बार ये रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।